हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है एक महीना टाइम बचा है आपका यूपीएससी ईएससी प्रीलिम्स में, है ना। देखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे क्वेश्चंस को बनाएं और किस तरह से फास्ट कैलकुलेशंस करें। देखो, यूपीएससी ईएससी प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। मतलब आपका कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला बात ये ध्यान में रखिए आप। सर, आपका कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा मुद्दा ये आता है आपका कि कैलकुलेशन पावर के साथ साथ आपका जो एग्जाम में सॉल्व करने की क्षमता जो होनी चाहिए, मतलब सॉल्विंग पावर, क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग पावर, ये अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि स्पीड का गेम है प्रीलिम्स। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों का गेम है प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस एक्यूरेसी का गेम है, वहां पे भी स्पीड चाहिए, बट प्रीलिम्स जो है टोटली डिपेंड्स ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों। अब मैं बताऊंगा आपको यहां पे कि कैसे मेंटेन करेंगे। अगर किसी का एक्यूरेसी नहीं बन पा रहा है अच्छा, या किसी का मान लीजिए कि वो स्पीड नहीं है अच्छा, किसी का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है स्पीड नहीं है, किसी के पास स्पीड बहुत अच्छा है एक्यूरेसी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर आपकी, है ना। तो इसके लिए क्या कीजिए, हर दिन 2 सेट पेपर उठाना है। एक जीएस का सेट पेपर और एक टेक्निकल का सेट पेपर। 300 नंबर का क्वेश्चन टेक्निकल और 200 नंबर का क्वेश्चन आपका जीएस। दोनों पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों पेपर 500 का जो पेपर आने वाले हैं आपके प्रीलिम्स में, हर दिन एक सेट बनाइए। सबसे पहली बात, हर दिन एक सेट प्रैक्टिस करना है। 5 घंटे की प्रैक्टिस आपको सुबह से लेकर के 5 घंटा आपको उसी में देना है। अब बोलोगे सर क्या 150 क्वेश्चन पूरे पूरे बनाना है? नहीं, जो क्वेश्चन बनने लायक है, देख रहा है कि बन जा रहा है, उसको छोड़ो, आगे निकलो। और इस तरह से 5 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस पे देना है। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन आपको याद हो जाएंगे। दूसरी चीज, हर का स्क्वायर और रूट आप याद रखिए। जैसे रूट 3.5 इसका कितना वैल्यू होगा, रूट 2.5 इसका वैल्यू कितना होगा, रूट 2, रूट 3 ये सब तो याद होती है। रूट 5, रूट 6 को तो आप लिख लेंगे रूट 2 इंटू रूट 3। रूट 7 का याद रखना। रूट 8 को लिख लेंगे 2 रूट 2, वो तो बन जाएगा। रूट 9 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रूट 11 का वैल्यू याद रखना। रूट 10 तो 3 पॉइंट समथिंग है, वो तो याद हो जाएगा। रूट 11 का याद रखना। रूट 12 को याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 4। इस तरह से बना लीजिए आप। रूट की वैल्यू को आप याद रखिए। तीसरा क्या कीजिएगा, लॉगरिथमिक प्लॉट। लॉगरिथमिक प्लॉट के वैल्यू को जरूर याद रखें। जैसे ln2 0.6932, ठीक है। अब ln2 की वैल्यू किसके साथ है लॉगरिथमिक प्लॉट में, अप्रोक्सीमेटली उसको याद रख लो। आप देख रहे हैं log 5 और ln2 की अप्रोक्सीमेटली शायद सेम होगी, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट देख लेना एक बार, ठीक है। इसी तरह ln3 एंड log3, आप दो वैल्यू जरूर याद रखें, 2, 3, 5। इस तीनों का ln में एक बार लिख लें। ln2 कितना, ln मतलब बेस ई, ln3 कितना बेस ई, ln5 कितना बेस ई, log2 कितना, log3 कितना, log5 कितना। ये 3 वैल्यू को आप याद जरूर रखें। अगर ये 3 वैल्यू आपको याद है तो पूरे पूरे लॉगरिथमिक प्लॉट की जो लॉगरिथमिक वैल्यू जो है इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे 10 आ गया, 10 को लिख दीजिए 2 इंटू 5। आ गया 7, तो log 7 की वैल्यू को आप याद रखें, है कि नहीं। या 7 को आप लिख सकते हैं 14/2, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। या 7 को अगर लिखना हो तो आप एक्सपोनेंशियल फैक्टर में भी ब्रेक कर सकते हैं। या log 7, देखो कभी कभी वैल्यू दिया नहीं रहता है तो ऐसा नहीं आएगा आपको। जैसे log 9, तो log 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 2 log 3। तो इस तरह से आप ब्रेक कर लीजिए सर। तो लॉगरिथमिक का ज्यादा याद नहीं रखना, 2, 3 एंड 5 ये 3 वैल्यू को याद रखिए, ln बेस में भी एंड log बेस में भी। अगर ये 3 वैल्यू याद रख रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। याद कर लो, पहले टेबल है याद कर लो। पाई एंड पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चलना, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर होगा, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 मानो, लेके निकल जाओ।
पाई स्क्वायर फंसाएगा हमेशा कैलकुलेशन में, ध्यान में रखेंगे, पाई स्क्वायर हमेशा फंसाता है, ठीक है। 1/पाई ये हमेशा फंसाएगा 0.318, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पूरा याद रख लो, ठीक है। 1/पाई फंसाएगा, पाई स्क्वायर फंसाएगा कैलकुलेशन में, और इस तरह से कैलकुलेशन वैल्यू आपको हमेशा फंसाएंगे आपको, तो आपको फंसना नहीं है। रूट पाई फंसाएगा, ठीक है, रूट पाई, पाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से पाई क्यूब भी फंसा सकता है, बट क्यूब ही नहीं आएगा, पाई स्क्वायर तक हमेशा आता है, तो उस तरह से कर लेना आप। कभी कभी जो है जैसे रिसी फार्मूला पी आर इक्वल टू पी टी जी टी जी आर लैम्डा बाई 4 पाई आर का होल स्क्वायर, इस टाइप के जो लंबे वाले फार्मूले क्वेश्चंस हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपको मांगेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस जैसे मान लो कि आपको बैंडविड्थ का फार्मूला, या आप मान लीजिए कि डिप्लेशन लेयर विड्थ का फार्मूला W इक्वल टू √2 एप्सिलॉन BVI अपन क्यूब 1/NA प्लस 1/ND, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन फंसा दिया आपको, उसको आप थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से वर्क कीजिएगा। वहां दो फार्मूला है, NaWP इक्वल टू NdWN, एक ये लगा दो, W इक्वल टू WP प्लस WN, एक ये फार्मूला लगा दो, और उससे करके बनाओ, ये नहीं कि मेन फार्मूला जाके पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से स्मार्टली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशंस का गेम है। कभी कभी आपको सब लगेगा सब क्वेश्चन आ गया, कभी कभी आपको फील होगा कि सारे टॉपिक सब दे दिया है, अब फार्मूला बनाओ और वो उसको सही करो। जैसे मैं 2018 की अपनी एक गलती बताता हूं, एक क्वेश्चन का आंसर आया मेरा 1.25 इंटू 10⁻⁴, इसका मतलब ये होगा 125 माइक्रो, मैंने 0.125 या तो 0.125 मिली, मैंने 0.125 माइक्रो मार दिया था, मतलब मिली माइक्रो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही सिली मिस्टेक है, और ऐसा नहीं कि आपसे हो रहा है, सबसे होगा, तो मिस्टेक को कम से कम करना है। और ऑप्शंस मारने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लो कि सही मारा है कि नहीं, हाँ सही, फटाफट मारो, निकलते रहो। अब आता है कि सर फील कैसे करेंगे, मतलब जो आपको दिया गया बबल्स उसको फील कैसे करेंगे। कोई लोग क्या करते हैं, जैसे मारते हैं वैसे डायरेक्ट फील कर देते हैं, किसी किसी का क्या होता है लास्ट में करते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं अपनी स्ट्रेटजी, तो सर मैं क्या करता था, मैं लास्ट में फील करता था, ठीक है। कभी कभी इसके नुकसान भी है कि अगर लास्ट में आप फील नहीं कर पाए तो आपकी कॉपी छिना गया, बट ऑफलाइन है तो हाथ पे छोड़ोगे तो दे देता है, ठीक है, कभी कभी। लेकिन ऐसा गलती मत करना आप, ठीक है। मैं बाद में ही रिस्क लेता था, मैं पूरा बना लेता था और लास्ट के आधा घंटा में मैं फील करता था आराम से। उससे क्या होता था कि मैं गलती नहीं कर पाता था, मैं इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इस तरह से फिलअप कर लेता था। 150 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, तो अप्रोक्सीमेटली। दूसरी चीज, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे क्वेश्चन ना बने, बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन नहीं बने, एक बार देखो, दोबारा मत देखना उसको घेरा लगाओ, आगे बढ़ो। पूरा पेपर आप देख लिए, फिर उस पे आओ, बैक आओ, फिर देखो कहां छोड़े थे, वहां से स्टार्ट करो, देखना दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी होता है स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहेगी, ठीक है। एक बार पढ़ो, एक बार में समझ में आया, एक बार में अगर बना तो ठीक, नहीं तो गोला मारो, आगे निकलो। टाइम वेस्ट अगर किए आपने तो ये मान के चलो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जाने हुए क्वेश्चंस। मैं 2018 की अपनी प्रीलिम्स की बात बता रहा हूं, गलती अपनी। लास्ट के 10 क्वेश्चन जो छूटे, वो 10 के 10 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, लेकिन मैंने जो टफेस्ट क्वेश्चन था उसको बनाने के चक्कर में वो इजी क्वेश्चंस को मैंने नहीं देख पाया। वरना 2018 में मेरी अच्छी रैंक आकर के मैं IAS ऑफिसर 2018 में ही बन गया था। मेरी एक सिली सी मिस्टेक, मैं 2 क्वेश्चन में फंसा रह गया, तैयारी कम नहीं थी। आपके पास तैयारी प्रॉपर रहेगी पर स्ट्रेटजी नहीं रख पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मात्र 2 क्वेश्चन मुझे लेके डूब डाला, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा एंटेना का क्वेश्चन था जो मैं डेफिनेटली सही बनाया, और वही क्वेश्चन गलत किया मैंने। 1.25 इंटू 10⁻⁴, 125 माइक्रो आपका था आंसर, मैंने 125 माइक्रो नहीं मार के मैंने मिली में लगा दिया, और इतना बड़ा क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन करके मैं आंसर भी सही लाया, लेकिन मारा गलत। एक तो टाइम भी वेस्ट हुआ, और ऊपर से 2.67 मार्क्स से लेकर ग्रेड में डूब भी गया। अब मेरा फाइनल सिलेक्शन कितने से रुका था, 2 मार्क्स से। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी समय में आपका भाई के साथ नहीं दिया, कभी भी लूप में घुस गए तो आपका तैयारी होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
इसलिए स्ट्रेटजी एग्जाम का एकदम प्रॉपर रखना। एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको गोला लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तब वापस आएंगे। वहां महारथी दिखाने के चक्कर में नहीं रहना कि भैया ये क्वेश्चन देखो सबसे हार्ड क्वेश्चन बना करके मैंने 2 नंबर लाया। हार्ड क्वेश्चन बना के 2 नंबर लाओ या इजी क्वेश्चन बना के 2 नंबर लाओ, 2 नंबर मैटर कर रहा है। जो मैंने गलती की 2018 में, वो गलती मैंने 2019 में दोहराया नहीं, 2020 में तो एकदम दोहराई है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे आप हमेशा। ठीक है, और जीएस पेपर में सब रंग के आओ, रिस्क जरूर लेना। अगर मैं रिस्क लिया होता तो कुछ और होता। ठीक है, बट मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, मैं रिटर्न में बहुत अच्छा 4 डाला था, 564 मार्क्स है। तो कहने का मतलब है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स कि आप रिटर्न पे फोकस करो, इंटरव्यू पे फोकस नहीं करना। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ पीटी और मेंस। और पीटी और मेंस में इतना फोर्स डालो कि इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़े। मतलब इंटरव्यू में बैठना है जाके, अगर खराब नंबर भी दिया तब भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ग्रुप बी भी मिला तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल 4 साल में ग्रुप ए में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, आप ग्रुप बी में भी मिलोगे तो आपके गेजेटेड ऑफिसर ही रहोगे आप, औरों से आप ऊपर ही रहोगे, क्योंकि यूपीएससी के थ्रू जॉब मिल रहा है आपको, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी ग्रुप बी होते हैं, तो क्या वो नीचे होता है पद? नहीं होता है भाई, ऊपर ही होता है पद। यूपीएससी का एग्जाम है ये। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जीएस में खास करके देखेंगे। कभी इधर इधर आप जैसे देख रहे हो ना, अभी आपके इंस्टीट्यूट्स वाले ले रहे होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एकदम एग्जैक्ट बात बता रहा हूं, वहां सभी लोग जो है वो अंदाजे ही मारेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जिसने रिस्क लिया उसका इश्क हुआ। और यही खेला है, यही गेम है प्रीलिम्स की। सो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बहुत शार्प होनी चाहिए। लोगों को लगता है प्रीलिम्स के एग्जाम थोड़ा क्वेश्चन इजी है, मतलब ये इजी एग्जाम होगा। सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर है तो वो प्रीलिम्स है, क्योंकि प्रीलिम्स में मैक्सिमम लोग छटते हैं। यहां लाखों लोग फॉर्म भरे होंगे, उसमें मैक्सिमम लोग छटेंगे कौन सा? प्रीलिम्स में। जिसका जितना सीट है उसका 7 टाइम्स कॉल करेगा प्रीलिम्स में, और जितना सीट है उसका 2.3 टाइम्स कॉल करेगा मेंस में। अब आप जान लो कितना सीट है। अगर आपके 37 सीट्स है तो उसका 7 टाइम्स कर दो, मतलब 250 के आसपास में आपको रैंक लाना पड़ेगा अगर प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। मतलब इतने लोगों के भीड़ में आपको 250 के आसपास में रैंक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें आप, हमेशा पॉजिटिव रहें एनर्जी के साथ। एंड थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, होपफुली सभी लोग को ये फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू, जय हिंद।